नारायण सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुक्त वंशी वाले की जय। भगवान के सगुण के जो सगुण साकार जो भगवान का स्वरूप है, उसके दर्शन और भगवान के संग के प्रभाव के विषय में किसी ने पूछा, उसका जवाब दिया जाता है। भगवान को भगवान समझकर यदि दर्शन हो जावे तो बस बेड़ा पार। भगवान के दर्शन के प्रभाव से थी उनमें जितने दुर्गुण और दुराचार हैं वे सब मिट जाते हैं और उसमें सद्गुण और सदाचार अपने आप ही आ जाते हैं। उनके लिए कोई और उपाय करना नहीं पड़ता। किंतु भगवान को भगवान समझ करके उनका दर्शन हुआ तब। नहीं तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जब अवतार था तो हजारों आदमियों को दर्शन होते थे, किंतु वे भगवान नहीं समझते। दुर्योधन आदि को भी तो दर्शन होते थे ना, किंतु उनकी कोई मुक्ति नहीं हुई। क्यों? कि वे वास्तव के वहां भगवान नहीं समझते। महाभारत के सभा पर में बतलाया है कि भगवान ने दुर्योधन की सभा में अपना विश्व रूप दिखलाया और भगवान के पधारने के बाद, विदा होने के बाद दुर्योधन ने उस विषय को लेकर के निंदा की। बोले ये तो बाजीगरी है, तमाशा दिखाना। ये तो हम लोग भी सब बाजीगरी जानते हैं, इंद्रजाल का तमाशा है। अब बतलाइए कि भगवान अपना विश्व रूप दिखलावे और उसको इंद्रजाल का तमाशा बतलाकर उसकी खिल्ली उड़ावे। अब उनको भला समझो कि मुक्ति कैसे हो। तो संसार के बीच के मां भगवान कहते हैं कि अर्जुन तेरा और मेरा जो संवाद है ये गुप्त बात है, ये इतनी रहस्य की बात है कि माने मैं कहीं तू जाने, और इसके ऊपर भी तू संसार को लाभ पहुंचाना चाहता हुए तो जो मेरा भगत है उनके सामने तो तुम कह सकते हो और औरों के सामने नहीं। जोर देते भगवान, इदं तेना तपस्काय और ना भगताय कदाचनो कदाचनो न चा सुश्रुष्वे वाच्यं न च मांग यो वे सूयति। भगवान ने गीता की 18वीं अध्याय के और 66 के श्लोक में ये बात कही। इसका भाव यह है कि मैं तेरे प्रति जो एक गुप्त बात कही है, रहस्य की जो बात कही है, माने सर्वगुह्यतम जो बात कही, सर्वगुह्यतम जो बात कही है ना, सर्वगुह्यतम भूये श्रृणु में परमंग वच और इष्टो सी में दृढ़ विचि ततो बक्षामि ते हितम। ये भगवान ने इस प्रकार से प्रतिज्ञा करके ये बात कही, इदं तू ते, कि ये जो गुह्यतम जो बात मेरे द्वारा जो तेरे प्रति कही गई है ना, ये मेरा कैसा वचन है कि परम वचन है। स्वयं भगवान अपने वचन की प्रशंसा कर रहे हैं। और ये गुह्य
सर्वगुज्जतम है, माने एक तो गोपनीय बात हुए और उससे भी श्रेष्ठ हुए गुज्जतर, और उससे भी श्रेष्ठ हुए गुज्जतम, और उससे भी श्रेष्ठ हुए सर्वगुज्जतम। तो यह बात तो मेरी फिर सुन, पहला भी मैंने कही, पहला कहा कि कि 9वें अध्याय के अंत में, और वही बात फिर भगवान यहाँ अर्जुन को कही। क्यों? कि तू मेरो अतिशय प्यारो है, तो सबसे बढ़कर के मुझ में प्रेम रखे। दृढ़म इति माने अतिशय तू दृढ़ मेरो प्यारो है, और यह तेरे परम हित की बात है, इसलिए मैं सो तने कहता हूं, तू मेरो अतिशय इष्ट है, प्यारो है। फिर यह बात करके क्या कहो कि मन मना हो मद भगतो मदिया जी मांग नमस्कुरु, और माने वैसे सत्तम ते प्रति जाने प्रियोसी में। यह बात कही कि तू मेरे में मन को लगा दे, हर वक्त तू मुझको याद रख, और तू मेरे में ही प्रेम कर, मेरो भक्त बन जा, और मेरे चरणों की तू पूजा कर, और मेरे चरणों में नमस्कार कर। तू मेरी तो पूजा कर, मेरे को नमस्कार कर। ये 4 बात कही कि मेरे में मन को लगा दे, और मेरा भक्त हो जा, मेरे में ही प्रेम कर, और मेरी पूजा कर, मुझको ही नमस्कार कर। इस प्रकार के करने से क्या होगा? मां में वैसे सत्तम ते प्रति जाने प्रियोसी में, मैं तेरे प्रति सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं, क्योंकि तू मेरा प्यारा है। इसका ये होगा कि तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा सदा के लिए, बस सदा के वास्ते तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा, फिर मेरे से कभी तू अलग होगा ही नहीं। ये इसका परिणाम है। इस प्रकार से प्रशंसा करके आगे जाकर भगवान कहते हैं कि इदं ते ना तपस्काय ना भगताय कदाचन। ये जो बात मैं तने कही है, जो तपहीन है उसको नहीं कहना, वो पात्र नहीं है, पात्र को नहीं कहना। और मेरा जो भक्त नहीं है, मेरे में जिनकी प्रीति नहीं है, उसको तो भूल चूक कभी कहना ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ गुज्जतम बात है। और जो सुनना नहीं चाहे है, उसको चला करके नहीं करना, और जो मेरे गुणा के मां दोष की कल्पना करे, उसको भी कभी ऐसो भूल कर नहीं करना। तो इन सब बातों को याद कर करके प्रकरण अपना है कि भगवान का दर्शन और भगवान का संग, उसका प्रभाव। तो भगवान के दर्शन का जो प्रभाव बतलाने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, किंतु यत्किंचित जो कुछ कहा जाता है, हम स्तुति करते हैं, और स्तुति एक अंश मात्र भी नहीं होती, तो वह एक प्रकार से स्तुति है जिसकी एक निंदा ही है। जैसे कोई के पास में पारस होए या कोई अरबपति होए, और उसको ये कहा जाए कि लखपति है, लखपति का नाम लिखो, ये भी एक लखपति है, तो वो हंसता है कि मूर्ख समझता नहीं। अरे लखपति क्या, लखपति तो रोज एक प्रकार से थी, हमारे नए बनते हैं, सैकड़े लखपति तो एक प्रकार से रोज अपने बनते हैं, यानी अपने लाखों रुपए तो रोज हमारे घर के वहां आते हैं। ये क्या कहता है मूर्ख आदमी? अपने पास तो पारस है, और उस पारस से न मालूम कितनों को रोज लखपति बनाते, तो वो समझता नहीं। तो भगवान के प्रभाव से, दर्शन के प्रभाव से, जो मनुष्यों के भीतर के बीच के वहां अवगुण है, दुर्गुण है, दुराचार है, दुर्व्यसन है, पाप है, दुख है, इन सब का सो विनाश हो जाता है। इतनी बात क्या, ये तो आपने उसका एक आभास है, उस भगवान के दर्शन के आभास का फल है।
और साक्षात भगवान के दर्शन का फल ये नहीं है। साक्षात भगवान के दर्शन का जो फल है वो तो समझो कि परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति, परम प्रेम की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति सदा के लिए। असली बात तो वो है, उसका फल। इसके लिए यह कहने की आवश्यकता नहीं कि हे प्रभु हमारे में जो दुर्गुण है उनका नाश कर दो, दुराचारों का नाश कर दो, दुर्व्यसनों का नाश कर दो, पापों का नाश कर दो, क्लेशों का नाश कर दो। इस प्रकार से भाटकी माप आपने भगवान से कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक प्रार्थना के अंतर्गत ये सब बात आ जाती है कि प्रभु आपका हमारे को दर्शन हो। जब भगवान के दर्शन होंगे तो ये चीज तो रह नहीं सकती। सूर्य भगवान है, उनको हम ये कहें कि हे सूर्य भगवान, समझो कि एक प्रकार से हमारे जो यहाँ अंधेरा हो रहा है उस अंधेरे को आप दूर कर दो। इसकी कहने की आवश्यकता नहीं। सूर्य को ये कहें कि प्रभु आप हमारे को दर्शन दो। तो सूर्य का जब दर्शन होता है तो क्या वहां फिर अंधेरा रहेगा? वो तो आप ही खत्म हो जाएगा। सूर्य के उदय होने के पहले उनके आभास से थी। सूर्य उदय होने के 10 मिनट के पहला, 5 मिनट के पहला दृष्टि फैलाकर देव, कहीं आपको अंधकार दृष्टि आवे क्या? जो उसका जो आभास है, उसका उदय होने के पहला का जो उसका आभास है, उससे ही अंधकार तो भाग जाता। बोले चलो यहाँ, अंधकार की वहां दाल नहीं गलती। और सूर्य के सामने अंधकार तो आ ही नहीं सके। इसी प्रकार से थी भगवान के सन्मुख दुर्गुण और दुराचार, ये तो आ ही नहीं सकते। तो इसके लिए हमारे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। भगवान से मिलने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और मिलने के लिए से भी एक बात है कि बस आप में हमारा विशुद्ध प्रेम हो, अनन्य प्रेम हो। ये यदि अपने को मिल जावे, विशुद्ध प्रेम और अनन्य प्रेम, तो भगवान को ये कहने की भी आवश्यकता नहीं कि तुम हमारे को दर्शन दो। क्योंकि जब भगवान के में अनन्य और विशुद्ध प्रेम हो जाता है तो वहां आए बिगड़ भगवान रह नहीं सकते। हम ये चैलेंज देवें कि हमारे को अनन्य प्रेम दे दो और आप विशुद्ध प्रेम दे दो और आप हमारे पास मत आओ, तो इस बात को भगवान आपने नहीं बर्दाश्त कर सके। भगवान को बाध्य कराना पड़ता है। ये तो भगवान कहते हैं आप हमारे लिए दंड देते हो, एक प्रकार हमारे को आने के लिए मनाही करते हो। इस पर एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक महात्मा पुरुष थे, उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई और वहां का जो राजा है उसको भी परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो इतना राजा को आनंद आया कि समाया नहीं आनंद। तो राजा ने ये सोचा कि मेरे इस नगर के मां और भी कोई ऐसा पुरुष है कि जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी। तो इस बात की परीक्षा के लिए और राजा ने एक बुद्धि, एक अकल निकाली कि प्रत्येक आदमी के घर के ऊपर समझो कि आपने दूत भेजा कि तुम पूछ कर आओ, सिपाही भेजा कि किसी को अमोलक वस्तु मिल जावे तो उसको क्या करना चाहिए। ये सवाल राजा का कि किसी को अमोलक वस्तु मिल जावे तो उसका क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। तो कोई तो राजा के भय से कह दिया कि महाराज माने तो मालूम को, बोले पिंड छुटाओ ना के। और किसी ने कह दिया कि उसको तिजोरी के मां रखो। किसी ने कह दिया कि समझो कि आपने नागी तलवारों का पैरा दुआओ उसको। और किसी ने कह दिया कि किसी का विश्वास मत करो। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार लोग कहने लगे। एक चना बेचने वाला भाई था, अब उसको थी परमात्मा की प्राप्ति। उसने उसका ये उत्तर लिख करके भेज दिया कि यदि आपको अमूल्य वस्तु मिली है तो फिर हल्ला क्यों मचाते हो।
ढूंढी पिटवाने से क्या लाभ है? तो सबका उत्तर पढ़ करके तो रद्दी की टोकरी में डाल दिया और उसे चना बेचने वाला का उत्तर पढ़ करके उसको तुरंत ये अनुभव हो गया कि ये महापुरुष। तो राजा हाथी की सवारी पर बैठा करता था, तो हाथी पर बैठ करके उसका दुकान पूछ करके उसकी दुकान के ऊपर राजा आए और हाथी को वहां बैठाया और जाके नाते वो भी सामने आके खड़ा हो गया हाथ जोड़ करके कि महाराज बड़ी कृपा करी, अब मैं आपके लिए क्या खातिर करूं? मैं तो यहाँ चना बेचता हूँ एक प्रकार से, और चनों से बोरा खाली होया करता है, तो ये बोरा तो मैं आपको बिछा देता हूँ, मेरे बात तो खातिर के लिए यही है। कोई कामड़ भी नहीं है, दुसाल और तो यहाँ वही कहां से। राजा उस बिछाए हुए बोरे पर बैठ गए और उसने कहा कि जितना तुम्हारे बोरे पर बैठने से एक प्रकार से मेरा गौरव में मुझको जो प्रसन्नता है, वो गलीचों पर बैठने और गिदरों पर बैठने और नहीं, हो तो सदा ही बैठता हूँ क्यों? मेरे प्रश्न का जो उत्तर मैं सबको पूछा, तो ये उत्तर क्या आपने ही दिया था कि अमूल्य वस्तु मिल गई तो अल्लाह क्यों मचाते हो? हाँ बोलो हजूर मैंने दिया, कोई कसूर है तो माफ करना। बोले कसूर की बात नहीं है कि एक प्रकार से तुम्हारे उत्तर से थी मुझको जो संतोष हुआ, ऐसे किसी के उत्तर से संतोष नहीं। तुमने बात बहुत ठीक कही, मुझको सावधान कर दिया, सचेत कर दिया, मैं तुम्हारे पर बड़ा खुश होया, मुझको बड़ा संतोष होया। मैं चाहता हूं तुम्हारे को संतोष कराना, तुम बोलो कि मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, तुम जो कहो सो मैं करने के लिए तैयार हूं। उसने कहा महाराज यदि आप मुझको वचन दे दो तब मैं मेरे हृदय की बात आपको कह सकता। राजा ने सोचा कि तेरे कोई लड़का भी नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा तेरा राज मांग ले हुए, तो ऐसा महापुरुष के हाथ में राज भी चला जाओ तो प्रजा का कल्याण होएगा। और अपने पास कोई चीज है नहीं, उसको तो कोई मांग नहीं सकता। कोई मने कह देवे कि भारतवर्ष को राज तुम हमारे को दिला दो, कोई नहीं कहेगा। समझते हैं कि भाई भारतवर्ष का राज दिलाना तो एक हाथ की बात नहीं, तो हमारे कोई हाथ में ही चीज नहीं हो तो कहेगा कैसे? बोले नहीं, जो चीज मेरे अधिकार के मां है और तुम मांगोगे उसको मैं दूंगा, ये मैं तुम्हारे को वचन देता हूं। तो बोले प्रभु हमारी यही मांग है, आज तो आप यहाँ पधार गए, आपकी बड़ी कृपा है, आप आगे ने फिर हमारे यहाँ आना नहीं और मुझको कभी बुलाना नहीं। अरे बोले ये क्या मांगा? तो बोले मैं आपके पास राज मांगू? आप ही सोचो मैं क्या मांगू। राजा की आंख खुली, बोले ठीक है, ऐसा जो महापुरुष है जिनको परमात्मा की प्राप्ति है, राज तो उसके लिए कलंक है, वो तेरे राज को क्या करे? तो बोले महाराज आपने ये जो कहा कि मुझको बुलाना नहीं, तो आपको बुलाने की तो हमारी सामर्थ्य नहीं जो कि मैं आपको बुलाऊं, किंतु मुझको आने के लिए मनाई क्यों नहीं? बोले आप जब यहाँ आओगे तो बहुत लोग आकर के मुझको तंग करेंगे कि राजा के पास हमारी सिफारिश कर दो, राजा के पास हमारी सिफारिश कर दो। तो मैं अपना चना बेचकर गुजारा करता हूँ, उसमें समय निकालना पड़ेगा, और ये मेरी इच्छा नहीं कि मेरे शरीर के निर्वाह के लिए मैं किसी से याचना करूं। चाहे हमारा शरीर न रहे, किंतु अपने शरीर के पोषण के लिए और हमारे को याचना करनी पड़े, वो हमारे लिए करेंगे। और मैं आपका राज का पैसा करूं क्या? वो हमारे काम की चीज नहीं। इसलिए मैंने ये कहा कि आप यहाँ ऐसो ने आना ने मुझको बुलाना। तो बोले बात यह है कि आप जैसा पुरुष हमारे को मिल गया
तो हम ये नहीं समझते थे कि तुम वरदान में ऐसी बात मांगोगी। खैर हमारी बुद्धि में वो बात नहीं आई कि तुम्हारा हमारा यदि संग है तो इसके मां रुकावट क्यों डाली। बोले बात यह है कि यदि आपको अमोलक वस्तु मिल गई तो फिर आपको हमारी जरूरत ही क्या, और हमारे को आपकी जरूरत होगी तो अपने लिए मैं खोल रखा है, मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। इसके लिए तो मैंने कोई मनाही है नहीं। मैं आपके पास में आऊं मेरी खुशी से, उसको तो कोई मैंने ये कहा नहीं कि मैं नहीं आऊंगा, मैंने तो आपको रोका है। तो मैंने यदि गर्ज पड़ेगी आपके पास आने की तब तो मैं आ जाऊंगा आपके पास। और आपको समझो कोई गर्ज होनी नहीं चाहिए। जब आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, अमूल्य वस्तु आपको मिल गई, तो फिर आपको मुझसे मिलने से क्या फायदा है। इसलिए मैं आपका आना रोक दिया और मेरा जाना खुला रख दिया। आप मुझको बुलावे नहीं ये मैंने कहा, किंतु मैं आपके पास में जाऊं नहीं ये बात तो नहीं कही। तो बोला भाई हमारी प्रार्थना है कि एक प्रकार से थी हम आपको नहीं बुलाएंगे, इसमें हमारे बंधन है, और मैं आपके यहां नहीं आऊं ये बंधन है। किंतु आप तो मुझको बुला भी सकते हो और मेरे यहां आ भी सकते हो, ये तो आप तो सब कर सकते हो ना। पर आपको कोई भी इच्छा नहीं, कोई गर्ज नहीं, कोई जरूरत नहीं। ठीक आपका कहना कि वो कहता है कि मैं कब कहता हूं कि मेरे गर्ज नहीं, वो कहता मेरे गर्ज होगी तो मैं आ जाऊंगा। वो ये नहीं कहता कि एक प्रकार से आपको तो परमात्मा की प्राप्ति होगी इसलिए गर्ज नहीं, और मुझको पहले से ही प्राप्ति है इस वास्ते मेरे को भी गर्ज नहीं, ये नहीं कहते। मेरे को गर्ज होगी तो मैं आ जाऊंगा, मेरे वास्ते तो बात खुली हुई है। बोले नहीं, एक प्रकार से आपको कोई गर्ज नहीं है, पर फिर भी हमारी प्रार्थना है कि एक प्रकार से आप मुझको ही समय समय पर बुला लिया करो। आप तो मुझको बुला ही सकते हो ना। बोले मुझको आवश्यकता होगी तो बुला लूंगा। बोले आपको तो आवश्यकता नहीं है। तो यह है निष्काम भाव। आप ख्याल करके देखो कि कितना इसके वहां त्याग का रहस्य भरा हुआ है। कोई राजा की परवाह नहीं, धन की परवाह नहीं, और अहंकार भी नहीं। ये एक प्रकार से मुझको कोई बात की आवश्यकता नहीं रही। तो वो फिर अपने प्रकरण पर मैं आ जाता हूं कि भगवान के दर्शन के प्रभाव की बात चल रही। भगवान के दर्शन के प्रभाव की बात में मैंने ये बात कही कि दुर्गुण दुराचार और दुर्व्यसन पाप और समझो कि कलेश और दुख इन सब का अतंत अभाव हो जाता है। ये तो है मामूली बात। ये तो उसे भगवान के दर्शन के आभास से हो जाता है। सूर्य का उदाहरण देकर आपको मैंने बतलाया कि सूर्य भगवान के दर्शन के लिए हम प्रार्थना करें और सूर्य भगवान हमारे यहाँ आ जावे तो क्या फिर वहां कोई अंधकार रहेगा? तो सूर्य से ये प्रार्थना करनी बेकार है कि हमारे अंधकार का आप नाश कर दे। हम दर्शन के वास्ते प्रार्थना करते हैं तो उसके अंतर्गत ही वो सब बातें आ जाती। तो भगवान के दर्शन से ठीक फिर क्या लाभ होता है? परम शांति और परमानंद की प्राप्ति सदा के वास्ते हो जाती। ये बोलो परम आनंद की प्राप्ति और परम शांति सदा के लिए प्राप्त हो जाती है, ये तो एक प्रकार से ठीक ही है। उसको एक परमात्मा के विषय का यथार्थ ज्ञान हो जावे और समझो कि परम शांति और परमानंद की प्राप्ति हो जावे, ये तो स्वाभाविक की बात है। ये भी कोई महत्व की चीज नहीं है। सूर्य भगवान हमारे यहाँ आवे तो उसके आने पर यहाँ रोशनी हो जावे, स्वाभाविक है। यहाँ एक प्रकार से समझो कि सूर्य की ताप से शीत का निवारण हो जावे
ये स्वाभाविक है। तो अज्ञान का निवारण हो जाना और परम शांति मिलनी और परम आनंद मिलना, ये तो साधारण ही बात है। तो फिर क्या, भगवान का जो नित्य जो मिलन है, दर्शन होकर के जो नित्य भगवान का जो मिलन है, ये चीज और विशेष वस्तु की भगवान उसके हो जाते हैं, वो भगवान को खरीद लेता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। तो भगवान के दर्शन की जो बात आप कही, वो अलौकिक बात है। भगवान को भगवान मानने से, समझ लेने से, विश्वास हो जाने पर ये सब बातें हो जाती है, ये तो हो ही जाती है। और भगवान के बीच के वहां भगवान के प्रभाव को जानने से उस भगवान के वहां जो अनन्य प्रेम हो जाता है, वो एक अद्भुत बात है। भगवान के वहां विशुद्ध प्रेम हो जाता है, अनन्य प्रेम हो जाता है। भगवान में विशुद्ध प्रेम और अनन्य प्रेम होने से भगवान मिलते हैं, और जो कमी रहती है तो भगवान के दर्शन होने से भगवान के वहां अनन्य और भगवान में विशुद्ध प्रेम हो जाता है, और वो नाता फिर कभी टूटता नहीं। और भगवान के संग से जब एक क्षण के दर्शन से समझो कि अद्भुत लाभ हो जाता है, और फिर उसके साथ अपने संग हम रहें तो फिर बात ही क्या है। संग तो दर्शन होने के बाद हम संग तो छोड़ ही नहीं सकते। भगवान ही हमारा भले ही संग छोड़ दो, और हम भगवान के संग को नहीं छोड़ सकते। हमारी वो त्यागत नहीं है कि फिर भगवान के संग को हम छोड़ दें, और भगवान अंतर्धान हो जावे तो फिर कोई हमारा उपाय नहीं। फिर भी एक प्रकार से हमारे मन को तो चुरा करके ले ही जाते, भगवान भाग जाते, किंतु साथ साथ के मां हमारे हृदय को भी ले जाते। हमारा जो मन है वो उसको भगवान ले जाते हैं, हमारे शरीर में फिर मन नहीं रहता। यानी मन से उस भगवान के स्वरूप का चिंतन होता रहता है, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। तो भगवान के दर्शन और भगवान के संग की महिमा हम क्या बता सकते हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।